दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार को क्या हो गया है? नीतीश कुमार बिल्कुल अचेत अवस्था में है। ये बातें सिर्फ तंज कसने के लिए नहीं, बल्कि अब नॉर्मल जो उनका डे वाइज जो कार्यक्रम रहता है उससे अब चीजें समझ में आने लगी। जी हाँ, नीतीश कुमार का कल प्रधानमंत्री के सामने कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार, देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये हरकत कर रहे। कई देर तक करीब 38 सेकंड तक नीतीश कुमार इस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने करते नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी लिखे हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या अजीब हरकतें कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? तेजस्वी सवाल कर रहे हैं। क्या साजिशन इनकी ऐसी हालत बीजेपी के इशारे इनकी खास भूंजा पार्टी ने प्रसाद या अन्य खाद्य पदार्थ खिलाने के बहाने की है? बिहार के बहुसंख्य ये सच्चाई जानना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार। मैं उन पे सवाल नहीं खड़े कर रही हूं, लेकिन ये सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है और आप तक भी पहुंचाना जरूरी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया और ये हरकत मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़े देखिए असहज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। सम्राट उस समय अपना भाषण दे रहे थे, मैंने कल ही आपको खबर बताई क्या कुछ सम्राट ने कहा, और उसी दौरान नीतीश कुमार ये हरकत कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के सामने ही तेजस्वी यादव ने इसको ट्वीट किया है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। कल भी नीतीश कुमार जो है वो मुंगेर गए, वहां पे ललन सिंह को बोलने लगे। तो और देखिए, खबरें मेरे पास बहुत आई हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार के घर पे जब टिकट वितरण वाले लोग पहुंचे तो उनसे मुलाकात के बाद नीतीश उनसे पूछते हैं कि ये लोग कौन है। जी हाँ, ये खबर आई है दोस्तों, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री के सामने ही हरकत कर रहे हैं। अक्सर ये चीजें नीतीश कुमार की चर्चा का विषय बन जाती है, और खास करके अब तो बिहार में चुनाव है। खुद तेजस्वी यादव ने इसको पोस्ट किया है दोस्तों, और ये खबर आपको मैं बता रही हूँ। देखिए नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री के सामने ये चीजें करते नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, और आपको क्या लगता है? और कल का भाषण सुनिए, नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 100 करोड़ की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, उसको पैसा उपलब्ध कराया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। बीटा कैंपस एनआईटी को भी लगभग 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक राशि उपलब्ध कराने का काम किया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि बिहार के युवा आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, और लगातार 4 लाख बच्चे जो आवेदन किए थे, 3,92,339 लोग, उनके बीच में वितरण किया गया है। युवा आयोग का गठन किया गया है, और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान जो पहली बार युवा वकील के तौर पर पंजीकृत होते हैं, और बिहार को मिलता रहे, बिहार प्रगति की ओर हो, और आपके सहयोग से बिहार एक विकसित बिहार बन सके। मैं आपका स्वागत करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया। बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं, और राज्य में कानून का राज, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया उसमें हम लोगों ने।
ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया, और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। इसके बाद तो 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है, तो उसमें भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, और उसमें करीब 37,000 हो गया है, और उसमें उसी को हम लोगों ने कर दिया है जीविका दीदियों का। तो उनकी संख्या हो गई है 3,85,000, और वो काफी तेजी से चल रहा है गठन, तो लगातार जारी है। उसके चलते और संख्या होगा, और बाकी गांव में भी इतनी संख्या हुई है महिलाओं का, तो आप देख ही रहे हैं जीविका दीदियों की। तो बता दिया कि 1,40,00,000 उनको हो गया, और इसको हो गया 3,45,000। और हम लोग जीविका दीदियों के लिए भी हर तरह की सुविधा करवा रहे हैं, और उनको सब तरह से मदद कर रहे हैं, तो वो लोग काफी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे। तो पहले तो देश भर में था, अब उसमें अन्य जगहों पर तो हम देखे थे, जब हम केंद्र में थे तो जाते थे इधर उधर तो देखते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ देखे कि यहाँ की संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसी समय जो आपको बता दिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, काफी अच्छा हो गया। इसीलिए सब लोगों का, तो गांव में भी और शहर में भी अब पूरा हो गया है, और इसके लिए अभी जो कुछ भी किया जा रहा है, 25 लाख महिलाओं को राशि के लिए वो भी काम कर दिया गया, हर तरह से हो रहा है। और जो कुछ भी एक बार आपको तो हम कह दिए हैं कि जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी, कर दिया गया है। हर तरह से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। पहले कोई महिला को देखता था, ठीक है, जो अभी इधर उधर करते रहता है। अब बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था महीना तो, और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है कि हम लोगों का तो शुरू से न हुआ था, जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हम लोगों का हुआ था बीजेपी और जदयू का मिल करके जो हुआ था एनडीए का, ये 24 नवंबर 2005 से, लेकिन पूरा देखिए तो उनकी संख्या ज्यादा, खाली 2 बार मेरा मतलब सारा काम हुआ है। कितना बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ तो हम लोग शुरू से करते रहे, उन लोग तो कुछ नहीं किया, और उन लोग को भी कोई हमारे पटिया में ही 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा काहे करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि अगर बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में। तो इसीलिए हो रहा है, और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया, और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया, और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना